Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. भैया बहनों, आज हम लोग हिंदी विषय में एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। अपने पाठ्य पुस्तक में इस कविता का शीर्षक प्रार्थना रखा गया है, कारण कि कवि ने इस कविता में ईश्वर से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना किया है। तो सर्वप्रथम हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सुमित्रा नंदन पंत किस धारा के कवि हैं और उन्होंने इस कविता में क्या वर्णित किया है, उनकी कविताओं की क्या विशेषता है। सुमित्रानंद पंत छायावाद के एक कवि हैं जिनकी रचनाएं जो हैं वह प्रकृति से संबंधित, विश्व कल्याण से संबंधित हैं। अपनी इस कविता में इन्होंने विश्व कल्याण की भावना को हमारे सामने रखा है। इस कविता की यह विशेषता है कि इसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। कविता पढ़ते समय हम लोग उसका शब्दार्थ भी जानेंगे। जहाँ तक इस कविता का विषय वस्तु जो है वह विश्व कल्याण की भावना से केंद्रित है। आज हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे समय में विश्व कल्याण की भावना जो है वह प्रासंगिक है, जो इस कविता में भी वर्णित है। तो आइए भैया बहनों, हम इस कविता का पहले सस्वर वाचन करें, फिर इसका हम लोग भावार्थ जानेंगे। कविता इस प्रकार है, आप लोग भी इस कविता को सस्वर ही याद करने का प्रयास करेंगे। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनुनाथ, जो हो मानव हित समान। जिससे जीवन में मिल शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। जग जीवन में जो चीर महान। जैसे कविता पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें तत्सम शब्द हैं और कवि ने इसमें ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना किया है ताकि वह विश्व का कल्याण कर सके। चीर का यहाँ अर्थ है आदि काल से, सदा रहने वाला, हमेशा। जग का अर्थ संसार है, हित का अर्थ भलाई है, संशय शक, अखिल का अर्थ है सब। अंधभक्ति का यहाँ अर्थ है अंधविश्वास भरी भक्ति। परित्राण का अर्थ है पूर्ण रक्षा। नव जीवन का अर्थ है नया जीवन और विहान का अर्थ है प्रातः काल सवेरा। अब हम लोग एक एक पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। कवि ने सबसे पहले भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं
लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक बना सकूं। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव हित समान। भाव है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो। संसार रूपी जीवन में जो दीर्घकाल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ और सौंदर्य से परिपूर्ण हो और हृदय में सत्य धारण करने वाला है। अर्थात कवि जो है ईश्वर से अपने अंदर सत्य, प्रेम और सौंदर्य की स्थापना करने का प्रार्थना करता है। दूसरी पंक्ति है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, झूठी भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि कहता है, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसने संपूर्ण प्राणी को समाहित किया है, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोचे विचारे और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। अर्थात कवि जो है वह संसार की जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए अपने अंदर प्रकाश की कामना ईश्वर से करता है। तीसरी पंक्ति है, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का बिहान। कवि जो है अंतिम पंक्तियों में यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान मैं प्राप्त कर सकूं। मैं तुमसे यह अमर दान प्राप्त करके मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। हे ईश्वर, तुम मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नव जीवन का प्रातः काल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। अर्थात अंतिम पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है और यह कहा है कि हे ईश्वर, जो तुमने मेरे अंदर शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति के द्वारा मैं विश्व का कल्याण कर सकूं, प्राणी मात्र का सहारा बन सकूं, उसे सुखी और संपन्न बना सकूं। अर्थात कवि जो है वह ईश्वर से अपने अंदर वह शक्ति, वह आत्मबल प्राप्त करना चाहता है जिसके द्वारा वह संसार के लोगों का कल्याण कर सके। भैया बहनों, इस कविता के द्वारा हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदा अपने अंदर विश्व कल्याण की भावना रखनी चाहिए। कहा भी जाता है कि जग भला तो सब भला, जग भला तो आप भला। अर्थात जग के कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है। वसुधैव कुटुंबकम, यह भावना सदैव हमारे अंदर होनी चाहिए। परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम विश्व के साथ साथ अपना विकास कर सकते हैं। और यह कविता आज के संदर्भ में बिल्कुल ही प्रासंगिक है। आशा है कि आप लोग
इस कविता के भावार्थ को समझ गए होंगे। सबसे पहले जब हम लोग इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे ही, साथ ही साथ मेरे द्वारा जो कठिन शब्द बताए गए हैं उसका अर्थ भी लिख लेंगे और इस कविता का सस्वर वाचन करके ही इस कविता को याद करेंगे। सस्वर वाचन करने से कविता शीघ्र ही याद हो जाती है। वैसे भी यह कविता सुमित्रानंद पंत की महान कविताओं में से एक है। वैसे अनेक कवियों ने भी अपनी कविताओं में ईश्वर से प्रार्थना की है। जैसे निराला जी की कविता जो है, वरदे वीरा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव, भारत में भर दे। फिर हर देश में तू हर वेश में तू, इस तरह की कविताएं जो हैं उसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो ऐसी कविताएं भी हम संकलित करेंगे और साथ ही साथ इस कविता को भी याद करेंगे। एक बार मैं पुनः इस कविता का सार आपके सामने रख देती हूँ। कवि ने संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना का बल इस कविता में दिया है। कवि ने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक बना सकूं। अब इससे कुछ प्रश्न भी बन रहे हैं। हम लोग उन प्रश्नों को नोट कर लेंगे, साथ ही साथ कविता भी याद कर लेंगे। प्रश्न है, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? कवि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता क्यों प्रकट करना चाहता है? तीसरा प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किससे प्रार्थना की है? कवि ईश्वर से वरदान प्राप्त करके क्या करना चाहता है? आप सभी भैया बहन इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। विद्यालय खुलने पर आप उसका मूल्यांकन अवश्य कराएंगे। धन्यवाद। भैया बहनों,